एक्टिव की, तो उसके अंदर क्या चीज है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा। ब्रह्मांडीय शक्ति जिससे सारी शक्तियां निर्मित हुई हैं। अलग अलग तरह की एक एक्टिविटी होती है ऊपरी बाधा, जिसको ऊपरी हवा भी हम बोल सकते हैं। जैसे वो बाहर की कसर बोला जाता है काबू में। जो नेगेटिविटी के घेरे में घिरे रहते हैं। जी। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कंबोज। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र जोधपुरिया जी और सिमरन कौर जी, जो कि आज हम इनसे करेंगे खास बातचीत कि बड़े बड़े शहरों में देखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बात करें सिरसा शहर की तो एक छोटे से शहर में इतनी बड़ी सोच लेकर आए हुए हैं आम जनता की सेवा करने के लिए, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे खास बातचीत करेंगे, जो कि मनोविज्ञान के डॉक्टर कहा जाता है इनको, और आज इनसे मिलते हैं। हाँ जी राजेंद्र जी, पहले अपना परिचय दीजिए। जी, आपका और आपके चैनल का और टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं राजेंद्र जोधपुरिया, स्पिरिचुअल हीलर, मनोवैज्ञानिक। जी जी। हाँ जी सिमरन मैडम जी, आप अपना परिचय। मैं सिमरन कौर पटियाला से हूँ जी। काफी देर से मैं भी यही काम कर रही हूँ, और हम अब मिलके मैं राजेंद्र सर जी के साथ ही काम कर रही हूँ। हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं जी। और बच्चों को बेस्ट कैरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये कॉस्मिक एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब इस लाइन में बहुत कुछ है सीखने के लिए और थेरेपी लेने के लिए। इसमें लेवल भी हमने बना रखे हैं। वो अब धीरे धीरे वो उसका भी हम करेंगे आगे, अभी तो शुरुआत है। जी। बात करें जिस तरह डॉक्टर साहब फोन करते हैं, कभी चंडीगढ़, कभी अंबाला, कभी कहाँ। हाँ जी। तो आज आप वहां से चलकर सिरसा पहुंचे हो। हाँ जी। स्पेशल यहाँ मैंने देखा पेशेंट आ रहे हैं, आपने पेशेंटों की देखभाल कर रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, जो आप थेरेपी दे रहे हो। हाँ आपको यहाँ कैसे लगा पहुंच के? मुझे यहाँ पहुंच के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है जी, और एक बड़ा पॉजिटिव एनर्जी माहौल, और पूरा सारे जो आ रहे हैं वो भी साथ दे रहे हैं, और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं जी, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव यहाँ रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, तो वो वहाँ पे सारे काम ही पॉजिटिव होते हैं। जी जी बिल्कुल सुनील जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यूअर के लिए इस अद्भुत विषय पर पॉडकास्ट रखा। जी। बात करते हैं एनर्जी की। ये पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड एनर्जी से ही बना है। ओके। और एनर्जी के बहुत सारे इफेक्ट भी हैं। कॉस्मिक एनर्जी की बात करें तो एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति जिससे सारी शक्तियां निर्मित हुई हैं। जी। तो हमारे आसपास, हमारे अंदर सारी तरह की शक्तियां हैं, एनर्जी है, जिसमें से हम दो भागों में बांटे तो एक को पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे और एक को नेगेटिव एनर्जी कहेंगे। जी। जैसा आपने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आशावादी है, आशावादिता है, हम अच्छा सोचते हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, किसी के प्रति अच्छे विचार आ रहे हैं, अपने प्रति भी हमारे मन में अच्छे विचार हैं, अच्छी भावना है, हम प्रेम कर पाते हैं, प्राणियों से प्रेम कर पाते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लालच से, लोभ से, वासना से परे हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी के लक्षण है या पॉजिटिविटी के लक्षण है। जी जी। तो सिमरन जी, आप बात करें जिस तरह नेगेटिव की, तो उसके अंदर क्या चीज है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा उस पे। नेगेटिव भी दो तरह की होती है नेगेटिविटी। एक तो आम जिसको बोलते हैं हम, किसी के ऊपर वैसी नेगेटिविटी है, उसकी थॉट चलती रहती है अलग अलग तरह की। एक नेगेटिविटी होती है ऊपरी बाधा, जिसको ऊपरी हवा भी हम बोल सकते हैं। जैसे वो बाहर की कसर बोला जाता है काबू में। जिसको बोल सकते हैं ना, दो तरह की होती है ये। जो तो किसी के दिमाग की नेगेटिविटी है, वो तो सर पास्ट लाइफ में लेके जाके उसको क्लियर कर देते हैं। जो ऊपरी बाधा है वो थोड़ी सी
उसमें एनर्जी, हमें कॉस्मिक एनर्जी, जो हम एनर्जी जिसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, जी जी उसको हम साथ में चला के वो नेगेटिविटी हम दूर करते हैं। जी इसमें कोई मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं वो तांत्रिक वाला इसमें कोई काम नहीं है, ये जी। सिर्फ हम काम कॉस्मिक एनर्जी के साथ काम करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब बात करें राजेंद्र जी, जिस तरह किसी के दिमाग में कोई बात बैठनी, जी अगर बात करें लगातार वही चीज को बार बार रिपीट करना, वही चीज को बार बार याद करना, उसको कितना भी समझाओ लेकिन वो चीज समझते नहीं है, हाँ उसके रिलेटेड थोड़ा सा आप हिंट दो, उसको किस तरीके से आप आगे उनको समझाते हो, क्या गाइड करते हो, क्या चीज है उनमें? हाँ। तो बहुत से ऐसे इंसान हैं जो नेगेटिविटी के घेरे में घिरे रहते हैं, जी बार बार उनके मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं, जी उनको मरने के भी ख्याल आ सकते हैं, जी। फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं बीमार हूं, या जी। उनको अंधेरा ही दिखता है, फ्यूचर भी उनको बहुत खराब दिखता है। जी तो ऐसा बार बार सोचने से बार बार ये विचार आते हैं, बार बार ये विचार चलते रहने के कारण उनके अंदर नेगेटिव पैटर्न डेवलप हो जाते हैं, जी अर्थात उनकी भावनाएं भी नेगेटिव हो जाती हैं। जी और जब इंसान के अंदर भावनाएं और विचार नेगेटिव होते हैं तो उसका ऑरा कमजोर हो जाता है, जी और वो फिर वातावरण के अंदर जो नेगेटिविटी है उसे ऑब्जर्व करने लग जाता है, बाहर की नेगेटिविटी को वो खींचने लग जाता है। जी अर्थात बार बार विचार आने से, भावनाओं से हमारे मन से तरंगे नेगेटिव निकलने लग जाती जी। हैं, और वो तरंगे, नेगेटिव तरंगे बाहर की वातावरण की नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। जी। जी तो राजेंद्र जी, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बात करते हैं, जैसे 8th क्लास की बात करें, 9th की बात करें, उस टाइम में 8th क्लास के बाद जो स्टूडेंट है समझदार हो जाता है, जी सिमरन जी यही बात है? हाँ तो जी। उसके साथ साथ आप बात करते हैं जैसे बच्चे को अपने कैरियर के बारे में सोचना हो, जी तो क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चाओं में है कि जिस तरह अब मैट्रिक के बाद बच्चे को अपने कैरियर के बारे में सोचना होता है कि किस लाइन में जाना है, कैसे जाना है, जी तो सोशल मीडिया पे आप चर्चाओं में हो उसके लिए, तो वो आप उनको क्या पीछे जाके जो बैकग्राउंड की बात करें उसको पूरी याददाश्त दिलाया जाता है, और आने वाला समय आपके साथ कैसे बीतेगा, किस लाइन में जाएंगे, क्या स्टडी करनी चाहिए, किस पोस्ट पे आप क्या जॉब करोगे, उस चीज के भी बहुत चर्चाओं में, वो कैसे आप वो करवाओगे, क्या करते हो? जी आपने बहुत एक ऐसा सवाल पूछा है जो सबसे जरूरी है जी और जिसके विषय में बहुत कम बात होती है। जी जी मैंने और सिमरन जी ने अपने करियर में ये आभास किया है कि हम पिछले जन्मों में जो करते आए हैं उसी के प्रति इस जन्म में इंटरेस्ट होता है। जी अगर हमने पिछले जन्मों में संगीत में रुचि ली है तो इस जन्म में अपने आप संगीत में रुचि होगी, और बिना ट्रेनिंग की ही हम अच्छा गा भी सकते हैं, जी। हम अच्छा बजा भी सकते हैं। जी। तो वो पीछे से चला आ रहा है। तो जैसे कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे अपना पास्ट देखना बहुत जरूरी है कि पिछले जन्मों में उसने किस क्षेत्र में काम किया, क्या काम किया, हाँ, क्या संगीत पिछले में प्रतिभा हासिल की, जी किसी ने स्पोर्ट्स में हासिल की, जी किसी ने चिकित्सा के क्षेत्र में हासिल की, किसी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभा उनकी हासिल की। तो हम वो देख करके फिर उनको बताते हैं कि आप ये कैरियर चुनो तो आपको खुशी भी मिलेगी और आप नेगेटिविटी से भी दूर रहोगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। तो पास्ट देखना हमारे अंदर पॉजिटिविटी का संचार कर देता है और नेगेटिविटी से दूर करता है। पहले आपका इंटरव्यू किया था जी। उसके अंदर हमारे को भी कॉल आई थी, तो पूछ रहे थे कि जो पिछले जन्मों की बात करें, अगर पिछली बात करें, जो स्टूडेंट को आगे आने वाले कैरियर का सोचना पड़े, तो वो लगभग कितने टाइम की, क्या आपकी तरफ से ट्रेनिंग होती है, क्या होता है, थोड़ा सा वो बताएं डॉक्टर साहब। जी, अगर कोई भी विद्यार्थी 10th में है, क्योंकि 10th के अंदर जी। विद्यार्थी भी समझदार हो जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो सोचने लग जाता है कि मुझे आगे ये सब्जेक्ट लेने हैं, जी कोई +2 का है आगे। तो 10th के बाद बच्चे को अपनी PLR अर्थात पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा ही लेनी चाहिए। जी वैसे तो अगर PLR हो तो वो 8 साल के बाद की जा सकती है, जी 8 साल का बच्चा भी करवा सकता है। जी बाकी 10वीं तक बच्चे को अपने पास्ट का पता हो, पिछले जन्मों का पता हो, तो वो +1 में वही सब्जेक्ट चूज करे जी जो उसके पिछले जन्मों से चलता आ रहा है। रिलेटेड रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्रतिभा हासिल की है। जी जी, जैसे सचिन हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हैं, इनका पास्ट जब रिग्रेशन किया गया जी, तो जी। ये
एक्टिंग के क्षेत्र में थे अमिताभ बच्चन, और इंदिरा गांधी जी ये पॉलिटिशियन के क्षेत्र में थी पिछले जन्मों से ही। सचिन का जो जुड़ाव है वो इस जन्म में क्रिकेट के प्रति इतना ज्यादा है, मास्टर ब्लास्टर है, तो इनका भी जो पास्ट है वो खेल से संबंधित रहा है। जी जी। तो सिमरन जी बात करें स्टूडेंट को, अगर ये चीज अब रेगुलर देखने को मिलता है कि बच्चे को समझ नहीं आती, स्टूडेंट को किसी को, कि आगे किस लाइन में जाना क्या है, बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि इन चीजों को जानना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है जी। अब जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं कि जैसे किसी का पेरेंट्स डॉक्टर है जी, तो वो उसको धक्के से बोलता है कि नहीं आप भी डॉक्टरी करो, इस लाइन में जाओ, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता, उसके विजन कहीं और ही चल रहे होते हैं। जी, पास लाइफ करवाने का ये पड़ जाता है बंदे के ऊपर कि बच्चा वो विजन उसके क्लियर हो जाते हैं कि मुझे पीछे मैं क्या करता आया हूँ और आगे मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, और वो आगे उसको निकलता भी उसी में है इंटरेस्ट जो पीछे वो करके आया होता है। तो अगर हर तरीके से देखा जाए तो ये आने वाले टाइम में बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मतलब बच्चे को अपने पास्ट जानने के बाद आगे किस लाइन में जाना है, क्या स्टडी करना है, हाँ ये चीज करनी, उनको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी। हाँ जी। तो राजेंद्र जी बात करें, आप लंबे समय से ये काम करते आ रहे हो जी, जिस तरह छोटे छोटे बच्चे आपके पास आ रहे हैं, पीछे वाली स्टडी की बात करें, उनको सब जिस तरह आप दिखाते हो, उनको पीछे वाली जो पास्ट में गुजरा है वक्त, वो चीज उनको बिल्कुल क्लियर होती है? बिल्कुल, वो उस समय उसी चीज में चले जाते हैं। अर्थात कोई बच्चा पास्ट में जाता है और अपने आप को किसी 500 साल पीछे के समय में देखता है जी, तो उसकी चेतना, उसका शरीर तो यही है, बिल्कुल उसकी चेतना 500 साल पीछे चली गई है। उसके सामने वो पुराने मकान, चाहे वो राजा महाराजाओं का समय, वो एकदम स्पष्ट दिखता है, और उसके साथ कोई अच्छी घटना हो रही है तो वो अच्छी सेंसेशन फीलिंग उसके शरीर पर महसूस होगी जी। अगर उसके साथ कोई नेगेटिव घटना हो रही है जी, कोई चोट उसे लग रही है तो वो दर्द अभी महसूस भी होगा, उसके हाव भाव एक्सप्रेशन सब कुछ बदल जाते हैं। तो ये एकदम क्लियर दिखता है, एकदम स्पष्ट। जो पास्ट लाइफ में बच्चा गया उसे ये आभास नहीं होता कि मैं यहाँ कमरे में सोया हुआ हूँ या मैं कुर्सी पर हूँ, वो वहीं चला गया होता है, उसकी चेतना वहीं चली जाती है जो पीछे उसके साथ गुजरा। हाँ, मात्र कुछ अंश चेतना का वर्तमान में रहता है जी, ताकि वो जवाब दे पाए। जैसे हम पूछते हैं, उसका जवाब देने के लिए जितनी चेतना की आवश्यकता है उतनी चेतना इस शरीर में रहती है, बाकी पूरी की पूरी चेतना पीछे समय में चली जाती है। तो बात करें डॉक्टर साहब, जिस तरह एक सिरसा के आसपास में इन चीजों को देखने की अगर बात करें, आपके एक्सपीरियंस की बात करें, आप की तरह कोई डॉक्टर अभी तक मिले नहीं यहाँ जी, तो आपने एक गांव के अंदर आके इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, इतना बड़ा एक आप सिस्टम लगा के आम जो स्टूडेंट है उनको ये सलाह देते हो, उनकी सेवा कर रहे हो। उसके साथ साथ सेवा की बात क्यों कर रहे हो कि अगर आपकी जो फीस की बात करें वो बात करें कुछ नहीं है जी। तो उसके लिए आप कितना को महसूस करते हो कि हम आम जनता की सेवा में लगे हुए हैं? क्या आपको फीलिंग आती है, क्या महसूस होता है? जी, आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है जी। ये जो हम काम कर रहे हैं सिमरन जी और हम जी, ये कॉस्मिक एनर्जी के आदेश से ही कर रहे हैं जी। हम तो एक माध्यम मात्र हैं, कराने वाला तो वो जिसे कोई परमात्मा का नाम देता है, कोई ब्रह्मांड का नाम देता है, कोई कायनात कहता है, कोई प्रकृति के नियम कहता है, हम उसे कॉस्मिक एनर्जी कह रहे हैं, तो उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। आज कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पर कार्य करने के लिए कह रही है, यहाँ कर रहे हैं, कल को किसी और शहर का हुक्म आता है तो हम वहां करेंगे। मानवता की सेवा के लिए हम समर्पित हैं, जहां प्रकृति कॉस्मिक एनर्जी लेकर जाएगी वहां जाएंगे। तो ये अपने आसपास के एरिया के लिए अच्छी बात है। तो मुझे इस स्थान से इसलिए लगाव है क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि रही है। जी, क्योंकि देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है और असलियत भी है कि एक डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। जी, चाहे डॉक्टर आप कोई भी लगा लें, डॉक्टर हर तक भगवान का रूप होता है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी लाइफ का टारगेट उसी दिन से स्टार्ट होता है। मैरिज होती है तो उसकी नई जिंदगी होती है। तो इसी तरह आप एक बच्चे को अगर 10वीं की बात करें आपके पास आता है तो उसका लाइफ का कैरियर के बारे में आप बिल्कुल उनको सीधा रास्ता दिखाते हो। जी, तो वो एक सेवा ही हुई आपके लिए। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि देखो एक बच्चे का जीवन बच जाए तो वो बहुत लोगों का जीवन सुधार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि
बड़ा है जिसने 40 साल गुजार दिए तो जो काफी हानि हो जाती है। जी। और एक बच्चा अगर सही दिशा में चल पड़ा तो वो सारी उम्र मानवता के अंदर अच्छी अच्छी तरंगे भेजेगा, सेवा करेगा। तो इससे क्या है कि हमारा आगे आने वाला समाज भी बहुत सुंदर बनेगा, उन्नत बनेगा, शांत बनेगा, हम सब शांत बनेंगे। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बच्चे हैं और उनको संभालना और उनको सही दिशा दिखाना बहुत आवश्यक है। मैं भी आपको इसके बारे में एक बात और बोलना चाहूंगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मोस्टली 10th क्लास में वो बुरी संगत में पड़ जाते हैं, नशे की तरफ पड़ जाते हैं। पास लाइफ करवाने से ये भी होता है कि अगर फ्यूचर भी हम दिखाते हैं उनको, तो हम उनकी ये आदत भी छुड़वा सकते हैं जी। इस टेक्निक से, वो भी छूट जाती है। बहुत अच्छा इन्होंने रिपीट करवाया कि अपन नशे पर बात करते हैं जी, क्योंकि इंडिया की बात करें, कहाँ की बात करें कि नशा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो नशे के ऊपर बात करनी थी, लेकिन जिस तरह नशे से लोग परेशान है जी, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल हाजिर हैं सभी के लिए। बिल्कुल जी। और ये जो पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ और नेगेटिव एनर्जी रिलीजमेंट करते हैं जी, इसमें ये करने के बाद, ये थेरेपी लेने के बाद इंसान नशे से भी दूर हो जाता है। क्योंकि हमने शुरुआत में ही नेगेटिविटी की बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस इंसान के अंदर नेगेटिविटी हो वही इंसान नशे की तरफ अट्रैक्ट होता है। अर्थात नेगेटिव इंसान ही नशे में जाता है, पॉजिटिव इंसान कभी भी नशे से प्रभावित नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। और पिछला जन्म हम देखते हैं, हम अपना गुजरा हुआ वक्त देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, फिर देखते हैं अपने माँ बाप, फिर से सब छूट गया। पिछले जन्मों भी हमने नशा किया, क्योंकि जो नशा अभी कर रहे हैं उनका पास्ट लाइफ भी बहुत खराब मिलता है। या तो उन्होंने आत्महत्याएं की है, या कोई क्राइम किया है, या पिछले जन्मों में भी नशा किया हुआ है। तो वो देखते हैं कि ये सिलसिला बहुत जन्मों से चला आ रहा है, कहीं तो मुझे रोकना होगा, स्टॉप करना होगा। बिल्कुल। तो उसके अंदर एक चेतना विकसित हो जाती है, जागृति आ जाती है कि नहीं, ये तो मैं बहुत समय से करता आ रहा हूँ, कुछ नहीं बदला, और इस जन्म में मैं कर रहा हूँ, तो मेरा अंत क्या है? यही अंत है जो पिछले जन्मों में होता है। तो नशे के प्रति उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट गायब हो जाता है और वो सुखी जीवन, शांत जीवन जीने लग जाता है। शुक्रिया। तो हाँ जी मैडम जी, लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो अपने व्यूअरशिप है, अपने को देख रहे हैं, क्या मैसेज उनके लिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों को सीरियस लेना चाहिए जी। अगर जैसे वो बच्चे चिड़चिड़ा दिखाते हैं, पर फैमिली से उनकी बनती नहीं है, पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं, बच्चे कुछ और बोलते हैं, उनको ये थेरेपी करवानी ही चाहिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर लाइफ, एज लाइफ रिग्रेशन, इनके साथ सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। मतलब बच्चे अपनी उज्जवल की तरफ जाएंगे, पेरेंट्स भी खुश और बच्चे भी खुश इसके साथ। कहने का मतलब है जो बच्चे यानी कि अपने आप को कुछ सोचने की करते हैं, आगे बढ़ने की करते हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पाते। हाँ जी। लेकिन वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। फैमिली कुछ और कहती है, बच्चे कुछ और कहते हैं। बच्चे का मन होता है नॉन मेडिकल करने का, फैमिली का मन होता है कोई और सब्जेक्ट करवाने का, लेकिन उनको ये चीज यहाँ थेरेपी करवानी जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, अंत में क्या कहना चाहोगे? मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये नेगेटिविटी रिलीज करवाना और फ्यूचर देखना, ये ऐसी थेरेपी है जिनसे इलाज, समाधान परमानेंट हो जाता है। चाहे नशे की समस्या हो, चाहे कैरियर चुनने में कंफ्यूजन आ रही हो, और कोई शारीरिक मानसिक दिक्कत हो, तो उसके लिए सबसे अहम जरूरी थेरेपी है। और अंत में आपका और आपकी टीम का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर तक बात पहुंच रही है। आप भी मानवता का बिल्कुल उद्धार कर रहे हैं। तो आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।